अस्सलाम वालेकुम, आमना दिल्ली से है। तो हम जो टेंसेस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, वी हैव डन विद प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑल टाइप्स एंड कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस, बट टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सेंटेंसेस से, क्योंकि इसमें कुछ नया ऐड होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। अब कुछ नया क्या ऐड होने वाला है, अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह है। इसके भी एंड पे क्या आएगा, रहा है, रही है आएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेंटेंस के एंड पे रहा है, रही है आ रहा है, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस पे भी रहा है, रही है आ रहा है। अब हम दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। छोटी सी एक ट्रिक है, अगर तो सेंटेंस में टाइम की बात हो रही है, तो इट्स मीन दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, मैं खाना खा रहा हूँ, हम टीवी देख रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। कोई टाइम की मेंशनिंग नहीं है। अगर इसी टेंसेस को अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एंगल से देखते हैं, हम कहेंगे हम रोजाना कई सालों से स्कूल जा रहे हैं, हम 2 घंटों से टीवी देख रहे हैं, वो 4 घंटे से खेल रहा है। अब चूंकि टाइम मेंशन आ गई, सुबह से, कई सालों से, 4 हफ्तों से, 2016 से, जब इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, टाइम पॉइंट्स यूज होंगे, तो इसके लिए आप लोगों ने यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यूज करेंगे। और हम और फिर इस टाइम को शो करने के लिए सिंस और फार का यूज होगा। बाकी सेंटेंस एज इट इज जिस तरह बाकी टेंसेस थे, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यू ऐड होने वाला है, वो है सिंस और फॉर, जो कि शो करते हैं टाइम मेंशनिंग को। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन में सेम वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लाइक रहा है, रहे हैं, रही है आता है। अब सिंस फॉर का यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि सिंस को हमने किस पॉइंट से यूज करना है और फॉर को कैसे यूज करना है। अब सिंस को हमने यूज करना है अगर तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको पता है कि काम का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लाइक सुबह से, शाम से, 1990 से, 1980 से। अगर तो आपको पता है ना कि कई सुबह से शाम से स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है, मंडे से काम ये हो रहा है, ट्यूसडे से काम हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट्स जहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे वहां पे हम यूज करेंगे सिंस का यूज करेंगे। जहां पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, आप लोगों को स्टार्ट काम कहाँ से हो रहा है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, जस्ट ड्यूरेशन है आपके पास 2 साल से, कई हफ्तों से, 3 दिनों से, तो आपको नहीं पता कौन से 3 हफ्ते हैं, कौन से 2 साल है, कौन से कई घंटे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, जब हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, तब हम सिंस यूज करेंगे। इसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए और इजी हो जाए यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस को हमने कहाँ पे यूज करना है, सिंस हम यूज करेंगे, फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपको सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल गया है तो आप लोग सिंस का ऐड करेंगे। नेक्स्ट है 12 मंथ्स नेम, 12 महीनों में से किसी भी महीने का नेम आ जाए, अप्रैल, मई, जून, तो आप लोगों ने सिंस का यूज करना है। मंडे टू संडे, किसी भी डेज ऑफ वीक में से किसी का नेम आ जाए, तभी आप लोगों ने सिंस का ऐड करना है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इसमें से किसी चीज का ऐड आ जाए तभी आप लोगों ने सिंस का यूज करना है। वो सुबह से रो रही है, वो शाम से कपड़े धो रही है, ठीक है। फिर अगर इसकी 2016, 18 या 90s इस तरह की कोई संत की बात हो जाए तो तब भी आप लोगों ने सिंस का ही यूज करना है। और लास्ट में अगर ओ क्लॉक की बात हो जाए, वो सुबह से, वो 9 बजे से, वो 4 बजे से, वो 5 बजे से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो आप लोग को मिल गया है ना, वो इतने बजे से ये काम कर रही है, देन वी विल यूज सिंस। अब बात आ जाती है कि हमने हर जगह तो सिंस का यूज कर लिया, हम फॉर का कहाँ पे यूज करेंगे। अब इन्हीं चीजों को जब हम जनरल डिस्कस करेंगे, जनरल टाइम में डिस्कस करेंगे, देन वी विल यूज फॉर। ड्यूरेशन की बात हो जाए तब हमने फॉर यूज करना है 2 साल से, ठीक है, 2 साल से, 3 महीनों से। अब देखिए यहाँ पे साल का नेम आ गया, यहाँ पे हमने जनरल बात की 2 साल से, अब यहाँ पे मंथ्स का नेम आ जाएगा, जनरल हम कह देते हैं 3 महीनों से।
2 हफ्तों से, 4 दिनों से, ठीक है। छह घंटों से। अब क्योंकि ये जनरल बात है, इस तरह जब जनरल पॉइंट्स आएंगे टाइम ड्यूरेशन को शो करेंगे, 2 साल से, 3 महीनों से, 2 हफ्तों से, हमारे पास वो पॉइंट्स है ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम इनके साथ ऐड करेंगे, फॉर का ऐड करेंगे। अब इसमें हेल्पिंग सिंस और फॉर का यूज तो हमें पता चल गया, वो तो एडिशनल था। अब हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करेंगे? अब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज बीन प्लस हैव बीन। हम बीन का यूज करते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस बीन को। अब बीन के बाद हमेशा कौन सी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होगी। सिंपल एक रूल्स बता देती हूँ, ग्रामर से हटके आप लोगों ने इसको याद माइंड में रखना है, टेंसेस को छोड़ दें। सिंपल ये याद रखें, जहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात होगी वहां पे बीन मस्ट आएगा। कोई भी आप प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ले ले, बीन आपको वहां पे मिलेगा। और बीन, जहां पे भी बीन आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एक्टिव वॉइस टेंस, जहां पे भी बीन आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आएगी ही आएगी। क्लियर? अब यहाँ पे हमने यूज करना है हैव बीन प्लस हैव बीन, क्योंकि बीन आ गया है तो बीन के बाद हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे, ठीक है। हैज बीन, एज यू हैव नॉन, हैज बीन हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, लाइक शी, ही, इट, नेम सिंगुलर, एनी सिंगुलर नेम, ठीक है। और हैव बीन हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, लाइक दे, आई, हुई, यू, एनी टू एंड मोर देन 2 नेम्स, ठीक है। इसके साथ हमने यूज करना है। तो अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए सिंस या फॉर, और फिर टाइम कि जो काम हम वो कर रहे हैं वो सिंस फॉर को हम फिर के बाद उसके बाद टाइम आ जाएगा, ठीक है। और टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने सिंस फॉर का यूज किया है। अब देखिए, तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो। अब इसमें सब्जेक्ट आ गया तुम, काम क्या है उसका? देखना। क्या वो देख रहे? टीवी। अब 2 घंटे से ये हमारे पास टाइम आ गया। तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो। सब्जेक्ट यू, यू के साथ हमें लगाना था हैव बीन, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, ठीक है। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब 2 घंटे की बात हो रही है, वी डोंट नो अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब यहां पे देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फॉर का यूज हो गया, और ये हमारे पास आ गया टाइम। क्लियर? सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से ये हमारे पास टाइम आ गया। बारिश हो रही है, बारिश का होना वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सुबह से बारिश हो रही है। सब्जेक्ट हम इसके लिए इट यूज करेंगे, इट। इट सिंगुलर है तो हैज बीन आ जाएगा। इट हैज बीन रेन से, इट हैज बीन रेनिंग। सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास क्योंकि सुबह की बात हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बारिश होना। मैं कई हफ्तों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सब्जेक्ट मैं, काम क्या है उसका?
इंतजार करना, ठीक है। मैं कई हफ्तों से, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, टाइम। अब इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं कई हफ्तों से, आई हैव बीन, वेट से आई एन जी जेरेंट फॉर्म आ जाएगी, आई हैव बीन वेटिंग यू। कई हफ्तों की बात हो रही है, इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो आ जाएगा आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर फ्यू या मैनी वीक्स, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर फ्यू या मैनी वीक्स। अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर, हैज या हैव के बाद नॉट और फिर बीन, ठीक है। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ing form, then object, since or for, then time। तुम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हो, ठीक है। You have not been watching TV 2 घंटे से for 2 hours, ठीक है। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज के बाद नॉट, इट हैज नॉट बीन रेनिंग। सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट है तो आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्लियर। मैं कई हफ्तों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूं, आई हैव के बाद नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू फॉर मैनी वीक्स, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, और इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह हमने बिटवीन द टू हेल्पिंग वर्ब्स हमने नॉट ऐड किया है, इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो 2 अगर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो उन दोनों के दरमियान में हमने सब्जेक्ट को लेके आना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस हमारा हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, लाइक हैज और हैव को हम स्टार्ट में लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखिए हैज हैव के बिटवीन हमने ये सब्जेक्ट ऐड किया, ठीक है। हैज शी बीन, हैव ही बीन, इस तरह से ये बनेगी सीक्वेंस इसकी। फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो? हैव यू बीन watching TV for 2 hours, और at the end question mark। Have you been watching TV for 2 hours? क्या सुबह से बारिश हो रही है? Has it been raining since morning, और एट द एंड आएगा क्वेश्चन मार्क, क्लियर। क्या मैं कई हफ्तों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं? Have I been waiting you for many weeks?
और एट द एंड आएगा क्वेश्चन मार्क। इफ देयर इज अनदर सिचुएशन कि अगर इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो फिर आप लोग ऐड करेंगे हैव यू नॉट बीन, ठीक है। आप लोग फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके दरमियान में नॉट ऐड करेंगे। हैव यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर हम नॉट के ऐड करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आपको अच्छे से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपको सिंस फॉर का यूज आ गया तो ये टेंस बहुत ही ईजी है। सिंपल रूल आप लोगों ने याद रखना है, बीन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है और सिंस फॉर आप लोगों ने कहाँ पे याद करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।